अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सेकंड ईयर एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। वो क्या है, एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। ठीक है, कि हमने अगर कोई लिमिट का जो फंक्शन होगा उसको एक्सपोनेंशियल की टर्म में एक्सप्रेस करना है तो वो कैसे करेंगे। हम इसकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं कि किस तरह उन्होंने सॉल्व किया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स वगैरह में तो वो क्या है हमारे पास, ये देखें, अगर हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो होगी। ठीक है, लिमिट हमारे पास ज़ीरो को अप्रोच करे और हमारे पास फंक्शन क्या होगा, 1 प्लस एक्स। और ये वाला जो फंक्शन है यानी कि एक्स है वो यहाँ पे किस तरह हो, 1/x के फॉर्म में हो, यानी कि यहाँ हमारे पास यहाँ पे न्यूमिनेटर यानी कि 1 के फॉर्म में हो। ठीक है, या फिर हमारे पास ये यहाँ पे 1/x हो और यहाँ पे x हो। जैसे यहाँ पे है कि अगर यहाँ पे फिर कंडीशन क्या आ जाएगी कि लिमिट जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी और यहाँ पे 1/n और ये n। ठीक है, तो हमारे पास किसके इक्वल होगा, एक्सपोनेंशियल के, यानी कि यहाँ अगर n है तो यहाँ पे हमारे पास 1/n की फॉर्म में होना चाहिए, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, सेम ये चीज़ है कि उन्होंने यहाँ पे n की जगह पे 1/x पुट कर लेंगे। ठीक है, तो 1/n हमारे पास x के इक्वल हो जाएगा, यानी कि n को x के साथ यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा तो 1/n इज इक्वल टू x के इक्वल आ जाएगा। तो x की जगह पे यहाँ पे हम 1/n पुट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 1/x था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला n आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाएगी। फिर हमारे पास लिमिट क्या थी, x अप्रोचेस टू ज़ीरो है तो x यहाँ पे n हमारे पास 1/x था तो 1/0 करेंगे तो लिमिट क्या आ जाएगी हमारे पास, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो यही चीज़ कहा है कि अगर हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो 1 + 1/n और n इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल होगा। और अगर हमारे पास फंक्शन x अप्रोचेस टू ज़ीरो है और यहाँ पे हमारे पास x है और इसका यहाँ पे रेसिप्रोकल यानी कि 1/x किसके इक्वल होगा, एक्सपोनेंशियल के इक्वल होगा। ये हमने दो फार्मूले को यूज़ करके एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस करना है कुछ क्वेश्चंस को। इसके क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये सारे क्वेश्चंस किस फॉर्म में है, कुछ 1/n की फॉर्म में है और कुछ हमारे पास यहाँ पे x की फॉर्म में है, कुछ इस तरह। ठीक है, इसका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। उसमें क्या हमारे पास है, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, और 1 + 1/n और 2n। ठीक है, हमारे पास क्या था कि अगर 1/n की फॉर्म में होगा तो लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटी होगी और यहाँ पे जस्ट n होगा। तो हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये जो स्क्वायर है यानी कि 2n था, इसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये वाली चीज़ हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, इन्फिनिटी यानी कि सॉरी एक्सपोनेंशियल की इक्वल आ जाएगी। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल स्क्वायर। सेम प्रोसेस यही इस क्वेश्चन पे करेंगे। यहाँ पे n/2 थी पावर तो हम 1/2 को इस तरह मल्टीप्लाई करवा देंगे n के साथ तो होल की ये पावर क्या हो जाएगी, 1/2। तो एक्सपोनेंशियल की पावर 1/2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। वहाँ पे हमारे पास है लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 - 1/n। अब हमारे पास क्या था, यहाँ पे 1 प्लस होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, n की जो पावर यहाँ पे प्लस कर देंगे लेकिन ये वाला माइनस जो था ये n के साथ लिख देंगे। ठीक है, हमारे पास तो यही था ना कि जो यहाँ पे होगा वो वहाँ पे सेम होना चाहिए। तो वहाँ पे सेम करने के लिए हम क्या कहेंगे, माइनस माइनस से, मतलब कि माइनस माइनस प्लस होता है तो n के साथ माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे और माइनस माइनस की पावर में से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इससे जब प्लस माइनस 1 - 1/n हो जाएगा और ये -n और -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव n आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारे पास कुछ चेंजेस नहीं हुई हैं बल्कि हमारे पास ये जो n था वो सेम हो गया है इसके साथ, इसकी पावर के साथ। तो 1/-n हो गया इधर -n, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल के साथ हमारे पास ये वाली पावर यानी कि ये और ये सेम होना चाहिए था। तो ये हो गया तो ये इसकी पावर e की पावर -1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 1 + 1/3n। अब यहाँ तो 3n है लेकिन यहाँ n है तो हम यहाँ तो 3 को कैंसिल नहीं कर सकते किसी के साथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, 3 से डिवाइड भी करवा देंगे। जो मल्टीप्लाई होगा वो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा और जो डिवाइड हो रहा है वो उसकी पावर होल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल की पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। 1 + 1/3n हो गया और इसकी पावर 3n करके एक्सपोनेंशियल, और ये 1/3 हमने इसकी मल्टीप्लाई करवा दी है इस पावर के साथ 3n के साथ, तो जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, n की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 4/n। अब हमारे पास था कि हमारे पास ऊपर 1 होना चाहिए। हम क्या करेंगे कि इसका बटा इस तरह कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 1/n/4, ये यहाँ पे 4/n था ना, तो जब हमारे पास ये थर्ड बटे में आएगा यानी कि n/4 की फॉर्म में हो तो वो 4/n के इक्वल है ना, तो बट ऊपर हमारे पास 1 हो जाएगा।
इस तरह इस फॉर्म में लिख लें या इस फॉर्म में लिख लें, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। बस हमारे पास 2 बटे थे, यहाँ पे इनके हो जाएंगे। यहाँ पे 4/n था तो 1/n/4 विच इज़ इक्वल टू 4/n। लेकिन अब हमारे पास इसकी यहाँ पे n था तो इसको क्या करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। सेम प्रोसेस जैसे यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया था। जो डिवाइड करवाया था वो हमारे पास ये इससे सेम हो रहा है, ठीक है, n/4 से। लेकिन जो n से मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारे पास जो है इस तरह हम कॉमन पावर में लिख लेंगे, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे इस पावर से। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 1 + 3x और इसकी पावर क्या है 2/x। अब हमारे पास था कि जो हमारे पास यहाँ पे 3x होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए था 1/3x। अब हमने 1/3x करने के लिए क्या करेंगे कि इसको 2 जो था ना, ये वाला 2, इसको तो हमने कॉमन पावर में लिख लेंगे, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इस तरह हमने लिख लिया है। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे तो 3 था, बट नीचे जो हमारे पास यहाँ पावर है 1/x था, यहाँ पे 1/3x होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी कर, जो मल्टीप्लाई करवाया है वो यहाँ पे कॉमन पावर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, और जो डिवाइड था वो हम 1/3x यानी कि इस तरह लिख लेंगे। तो लिमिट n अप्रोचेस टू यहाँ पे 0 है, यानी कि ये हमारे पास कंडीशन थी कि जब हमारे पास यहाँ x होगा तो n की लिमिट 0 होगी, ठीक है। तो वही हो गया, ये वाली चीज़ हमारे पास एक्सपोनेंशियल की इक्वल हो जाएगी। ये जो 2 कॉमन हमने मतलब कि इस 1/x से मल्टीप्लाई हो रहा था तो वो हमारे पास आ जाएगी, और ये 3 से जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया वो हो जाएगा 3 to 6, एक्सपोनेंशियल की पावर 6 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x² और 1/x का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 2x² था, यहाँ पे जस्ट 1/x², यहाँ पे होना तो 1/2x² चाहिए था ना हमारे पास एक्सपोनेंशियल पुट करने के लिए। तो क्या करेंगे, 1/2x² बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। जो डिवाइड होगा वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, ठीक है, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका हमारे पास वो एक्सपोनेंशियल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन है 1 - 2h, इसकी पावर क्या है 1/h। तो यहाँ पे हमारे पास 2h है तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको प्लस करेंगे, प्लस करने के लिए यहाँ पे -2 कर देंगे और यहाँ कॉमन में यानी कि प्लस कर देंगे, ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे 1/h था तो हमारे पास यहाँ क्या होना चाहिए था 1/-2h होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। -2 को इस तरह कॉमन मल्टीप्लाई करवा देंगे पावर के, और जो वैसे -2h था वो इसकी पावर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल की इक्वल और ये e की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x/1 + x की पावर x। अब इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास तो ऊपर 1 होना चाहिए था, यानी कि जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है 1 + 1/, की फॉर्म में या 1 + x, तो हम ये वाली चीज़ का 1 + x ही हमारे पास ऊपर होना चाहिए था, ठीक है। तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 1 + x/x। बट जब हम इसको बटा चेंज करेंगे तो हमारे पास इसकी पावर नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है। तो अब हम इनको सेपरेट कर देंगे, इनके ये जो x था ये 1 के साथ भी डिवाइड हो रहा था और ये x के साथ भी, तो हम क्या करेंगे 1/x + x/x कर देंगे, ठीक है, और पावर सेम हमारे पास -x रहेगी। ये 1/x तो वैसे आ जाएगा, ये x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 1 + 1/x। हमारे पास जो क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो फंक्शन चाहिए था सेम वही बन गया है, यानी कि 1 + 1/x। अब यहाँ पे हमारे पास x होना चाहिए था जबकि हमारे पास यहाँ पे -x है, तो हम क्या करेंगे जो -1 है इसको कॉमन पावर लिख लेंगे, ठीक है, और बाकी जो फंक्शन था वो एक्सपोनेंशियल की इक्वल आ जाएगा तो वो e की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है e की पावर 1/x -1 और e की पावर 1/x +1। बट कंडीशन क्या है, हमारे पास x जो है वो <0 है। जब हमारे पास x <0 होता है तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर क्या आएगी, यानी कि e की पावर जब हमने 1/0 करेंगे, x <0 है तो 1/0 हमारे पास -∞ आएगा ना, तो हमारे पास e की पावर -∞ 0 के इक्वल है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे, हम इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि e की पावर 1/0 पुट करें, यानी कि <0 था तो -∞ आ जाएगा, यानी कि -1/0 तो ये -∞ आ जाएगा, और जब -∞ हमारे पास 0 के इक्वल है तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो कोई ना कोई लेट कर लेते हैं कि x से लेस देन कौन सा होगा, -1 -2 -3 इस तरह होगा ना, तो हम उन सब नंबर्स को -t लेट कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि वो नेगेटिव नंबर्स होंगे, <0 की बात है, तो हम इसे क्या करेंगे x की जगह पे -t पुट कर देंगे। और वैसे तो हमारे पास सेम ही है क्योंकि हमने x का कोई ना कोई नंबर ही लिया है, उन सब नंबर का कॉमन कोई ना कोई कॉन्स्टेंट
माइनस टी कह दिया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, e की पावर 1/x था तो x की जगह पे माइनस टी होगा। जब हमारे पास कोई ना कोई नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा आंसर भी हमारे पास नेगेटिव आएंगे। और टी हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट नंबर है, यानी कि e की पावर जब 1/0 होगा तो वो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इन्फिनिटी देगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, <<0 तो ये जब हमने इधर पुट करेंगे टी की लिमिट 0 हो जाएगी। ठीक है, 0 पुट करेंगे -1/0 तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। माइनस इन्फिनिटी यानी कि एक्सपोनेंशियल की पावर जब इन्फिनिटी होता है वो हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 0। बाकी -1 + 1 ये हमारे पास सेम वैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो -1 + 1 किसकी, -1/1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये जस्ट हमने यहाँ पे ये वाला प्रोसेस हम ना भी करें, यानी कि x³ इज इक्वल टू -t ना भी करें, डायरेक्ट भी हम सॉल्व इसी तरह कर सकते हैं। यानी कि ये वाला यहाँ पे नहीं बल्कि e की पावर 1/0 पुट करेंगे, हमारे पास क्या होगा, क्योंकि x <<0 था तो e की पावर -इन्फिनिटी आ जाएगा, नीचे भी e की पावर -इन्फिनिटी + 1 होगा, तो यही हमारे पास सेम आंसर आएगा -1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यही है, लेकिन कंडीशन हमारे पास चेंज है। वहाँ पे x <0 था, यहाँ पे x > 0। ठीक है, तो x > 0 था, हम इसको e की पावर जो 1/x था उससे कॉमन ले लेते हैं। जब इसे कॉमन लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 e की पावर 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये नीचे भी यही प्रोसेस करेंगे, e की पावर 1/x को हम कॉमन ले लेंगे, 1 e की पावर 1/x हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ आपस में कैंसिल हो जाएगी। इसकी जब हम लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 1/0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/0 यानी कि e की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा, और ये 1 - 7 वैसे 1 + 1 e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, 1 - 1 कर देंगे, एक्सपोनेंशियल की पावर जब इन्फिनिटी होगा तो वो इन्फिनिटी ही आंसर देगा। 1 - 0 हो जाएगा, यानी कि 1/∞ इज इक्वल टू 0, इधर भी 1/∞ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आएगा, 1 - 0 1 + 0 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, होप सो आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।